हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स पैराडाइज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की सेशन में हम कुछ दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन ये आपके सामने है, एक और क्वेश्चन है। करते हैं शुरू कि क्वेश्चन में क्या है। आपने क्वेश्चन ये देखा होगा, ये रिसेंट कुछ एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछा जाए उससे पहले हमें तैयार रहना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ y, कि x जो है वो वेरी कर रहा है किसके, डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके, जो y का स्क्वायर है। तो इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि x जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किससे, y के स्क्वायर से। अब एक सिनेरियो हमें ये दे रखा है, व्हेन y इज 12 x इज 452। वो कह रहा है कि जब y 12 होता है तब x कितना होता है, 452। तो हमसे पूछा ये गया है कि x की वैल्यू क्या होगी जब y आपके पास क्या होगा, 18। एक सिनेरियो हमें दिया गया, दूसरा हमसे पूछा गया। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है ना, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। इसे कैसे लिखेंगे, आप देखिए कि जब आपने ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो आपके पास क्या आएगा, इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनल आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आएगा, के लगा लें, इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, वाई स्क्वायर। अब पहले आपको ये कहा गया था कि y 12 है तो x कितना है, 452। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 452 पुट करेंगे, इक्वल्स टू k इंटू वाई का स्क्वायर। y इज 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आएगी 452 अपॉन 12 इंटू 12। ये कट जाएगा, 4 3 4 1 1 3। के की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 113 अपॉन 36। के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपने निकाली, कितनी आई, 113 अपॉन 36। अब आपसे पूछा ये गया है कि x की वैल्यू क्या होगी जब y क्या है, 18। तो देखिए x जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ k टाइम्स y का स्क्वायर। x की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इनटू क्या आएगा, y का स्क्वायर विच इज़ 18 इंटू 18। 18 1 18 2 2 1 2 9। यहाँ पे आ गया आपके पास 113 इंटू 9 विच इज़ इक्वल्स टू 1017। 1017 ये आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आंसर। सिंपल सा ये था कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x के सामने यहाँ पे y का स्क्वायर आएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट से गेम चलेगी आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली की बजाय हमसे बात की गई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। कहा यह गया कि x वेरी करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ y के। अब फिर वही चीज़ कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो आपके पास क्या आएगा, k, और नीचे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर। अब हमें ये कहा गया कि y इज़ 2 व्हेन x कितना होता है, 48। जब x 48 होता है, y कितना होता है, 2। हमसे पूछा गया है कि x कितना होगा जब y कितना होता है, 4। देखिए हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले केस में से x को हमने लिया 48, k अपॉन यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4। x की वैल्यू आ जाएगी 48 इंटू 4 विच इज़ 192। हमने यहाँ से k की वैल्यू निकाल ली है 192। अब दूसरी इक्वेशन में इसे पुट करेंगे कि हमें पता है कि x होता क्या है, k अपॉन y का स्क्वायर। x हमने निकालना है, k हमारे पास 192 है, y का स्क्वायर। अब y की वैल्यू है 4, सो इट इज़ 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 आएगा 16, 4 इंटू 8 आएगा 32, 4 1 4 1 12। हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 12। तो पिछला केस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था, ये केस हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। क्वेश्चन अच्छा है, नया है, इसे नोट कर लेना भाई। अगर बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।